नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम सुखनासोपदेश को ही लगातार पढ़ रहे हैं। लक्ष्मी की और विशेषताएं देखिए। अप्रत्यय बहुला च दिवस अंत कमलम एव समुपचित मूलदंड कोश मंडलम अपि मुंचति भुभुजम। लक्ष्मी की विशेषताएं, सबसे पहले अप्रत्यय बहुला, बहुला यानी बहुत अधिक। अप्रत्यय, प्रत्यय यानी विश्वास, अप्रत्यय जो अविश्वसनीय है, अर्थात जो कदापि विश्वास के योग्य नहीं है। कौन नहीं है? लक्ष्मी। च और अब ये कैसी है? दिवस अंत, दिन का जब अंत हो रहा है, जब सूर्यास्त हो रहा है, तब कमलम इव, कमल कैसा हो जाता है? अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है। कमल का पुष्प अपने आप में बंद हो जाता है। कमल की शोभा किससे है? कमल का पुष्प अगर खिला हुआ है तो उससे कमल की शोभा है, सुंदरता है। लेकिन यदि कमल का पुष्प खिला हुआ नहीं है, वह बंद हो गया है, तो उसकी शोभा, लक्ष्मी, सुंदरता घट जाती है। चाहे वो कमल कैसा भी हो। देखिए, सम उपचित, भली वो कमल सूर्यास्त से ठीक पहले कैसा था? सम उपचित, समृद्ध था, थी जड़, जिसकी जड़ बिल्कुल समृद्ध थी। मूल यानी तना, जिसका समृद्ध था। दंड यानी कमलनाल, जिस डंडी के सहारे वह खिला हुआ है वह, और कोश यानी उसका चारों का घेरा। ऐसा जो कमल है, वह कमल भी दिवस अंत, दिन के अंत में अपने आप को बंद कर लेता है। जब बंद कर लेता है तो यह जो लक्ष्मी है उसकी उस शोभा को छोड़ देती है। अर्थ किस प्रकार से बना? अप्रत्यय बहुला, बहुत अधिक अविश्वसनीय यह लक्ष्मी। सम उपचित मूल दंड कोश मंडलम, अच्छी प्रकार से बड़े हुए मूल यानी जड़, दंड यानी कमल नाल, और कोश मंडलम, कोश मंडल यानी कमल का मध्य भाग या फिर बीज कोश वाले। दिवस अंत, दिन के अंत, दिन के अवसान, दिन के समाप्त हो जाने पर यानी संध्या काल वाले। कमलम एवं, कमल के समान बड़े हुए। किसको? समुचित यानी बली प्रकार से बड़े हुए। मूल यानी पैतृक राज्य या विरासत में राज्य मिला जिसे ऐसा। दंड यानी दंड, सेना या कर। कोश यानी राजकीय कोश या खजाना। और मंडलम यानी उसके सामंत समूह या उसके राज्य की सरहदें या उसकी सीमाएं। ऐसे भी भूभुजम, राजा को मुंचती छोड़ देती है। अर्थात जिस प्रकार यह लक्ष्मी दिन के अंत होने पर, सूर्यास्त होने पर अच्छी प्रकार की से बड़े हुए, जड़ भाग वाले, तने वाले, अपने घेरे वाले ऐसे कमल को भी छोड़ देती है। अर्थात वह कमल की सुंदरता को त्याग देती है। कमल की सुंदरता का त्याग कब होता है? जब वह कमल बंद हो जाता है। सायंकाल सारे कमल बंद हो जाते हैं तो कमल अपनी सुंदरता को खो देता है। तो इसीलिए कहा है सुखनास ने कि यह क्या करती है? दिवस के अंत में कमल के शोभा को ठीक उसी प्रकार छोड़ देती है जैसे कि समुपचित, भली प्रकार से बड़े हुए मूल यानी पैतृक राज्य या विरासत में जिन राजाओं को राज्य मिला है। दंड यानी उनकी सेना या कर या दंड, और कोश यानी उनका राजकीय खजाना, और मंडलम यानी उनकी सरहदें, उनके सामंत जो उनके अधीन काम कर रहे हैं, अधीन अपना राज्य चला रहे, ऐसे भूभुजम राजाओं को भी छोड़ देती है। लता इव विटपकान अध्यारोती, लता इव, लता के समान, विटप यानी वृक्षों का, अध्यारोहती आश्रय लेती। लता कहाँ पली बड़ी होती है? लता कहाँ फूलती है? लता को फूलने के लिए ज़मीन के अलावा क्या चाहिए? पेड़, आसपास के नीचे के पेड़ जिन्हें वह आसानी से, जिसके ऊपर चढ़ जाए। तो लता किसका सहारा लेती है? अपने फलने फूलने के लिए अपने समीप में स्थित छोटे छोटे वृक्षों का। तो यह लक्ष्मी किसके पास रहती है? विटपकान यानी नीच पुरुषों, विटों या लंपटों पर यह आश्रित होती है। गंगा इव, गंगा के समान। वसु जननी अपि, वसुओं की माता। गंगा के 8 पुत्र माने गए, 8 वसु माने गए होने पर भी तरंग बुद्बुद, तरंगों और बुद्बुदों से चंचल है। सामान्यतः कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री माँ बन जाती है तो वो उतनी चंचल नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि वह माँ बन चुकी है, वो एक मैच्योर हो गई है। लेकिन यह तो कैसी है? गंगा इव, गंगा नदी के समान। तरंग बुद्बुद चंचला, तरंगों बुद्बुदों से चंचल है। जबकि क्या है?
वसु जननी अपि, 8 वसुओं की माता होने पर भी यह तो चंचल है। अर्थात प्रायः अविश्वासी स्वभाव वाली यह लक्ष्मी अच्छी प्रकार बढ़े हुए मूल यानी जड़, दंड यानी नाल और कोशमंडल यानी कमल का मध्य भाग अथवा बीच कोश वाले, दिनांत दिन के अवसान यानी संध्या काल वाले, कमल के समान बढ़े हुए मूल, दंड, कोश और सामंत समूह वाले राजाओं को भी छोड़ देती है। वृक्षों पर चढ़ने वाली लता के समान यह लक्ष्मी विटपों, नीच पुरुषों पर आश्रित होती है। 8 वसुओं की माता होती हुई भी लहरों और बुलबुलों से चंचल बनी हुई गंगा के समान यह धन को उत्पन्न करने वाली है। दिवस कर गति इव प्रकटित विविध संक्रांति, पाताल गुहा इव तमो बहुला, हिडिंबा इव भीम साहसी एक हार्य हृदया, प्रावट इव अचिर द्युति कारिणी, दुष्ट पिशाची इव दर्शित अनेक पुरुषोच्छाया, स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। हिडिम दिवस कर गति, दिवस को करने वाला, दिन को करने वाले कौन है? सूर्य। तो सूर्य की गति चाल के समान प्रकटित करती है किसमें? विविध संक्रांतियों को यह प्रकटित करती है। हम सभी जानते हैं जनवरी में 14 जनवरी को वह जो मकर संक्रांति मनाया जाता है। अब भगवान मकर रेखा से किधर आ रहे हैं? कर्क रेखा की ओर। वह जो उत्तरायण और दक्षिणायन वाले हमारे समाजों में, हमारी सभ्यताओं में, हमारी संस्कृति में है, वहीं पर दिवस से कर गति, क्योंकि अब सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य की जो चाल है, अब सूर्य मकर रेखा से किस तरफ आ रहा है? कर्क रेखा की तरफ से आने लग जाता है। और फिर उसके बाद से सर्दी का जो मौसम है वह समाप्त होने लग जाता है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कर्क रेखा पर भी सूर्य सीधा पड़ता है। तो अर्थात सूर्य की किरणें मकर रेखा पर भी सीधी पड़ती है, मकर रेखा के और विषुवत रेखा पर भी पड़ती है और कर्क रेखा पर भी पड़ती है। तो ये जिन जिन रेखाओं पर होता है वो संक्रांतियाँ उत्पन्न होती है। तो कौन करते हैं ये सारी संक्रांतियाँ? सूर्य की किरणें अर्थात सूर्य। तो दिवस से कर गति इव, सूर्य की गति के समान प्रकटित विविध संक्रांति अनेक संक्रांतियों को प्रदर्शित करने वाली होती है। अर्थात यह जो लक्ष्मी है वह सूर्य की गति के समान अनेक विध व्यक्तियों में संचरण करती, कभी इस व्यक्ति के पास, कभी उस व्यक्ति के पास। क्योंकि संस्कृत साहित्य में धन की 3 गतियाँ मानी गई है: दानम, भोगो, नाशः। या तो इसका दान दिया जाता है, या इसका उपभोग किया जाता है, या फिर इसका नाश हो जाता है। आगे वाला विशेषण देखते हैं लक्ष्मी का। पाताल गुहा इव तमो बहुला। पाताल धरती से ऊपर के 7 लोक और धरती के नीचे के 7 लोक। नीति शतकम में आप पढ़ेंगे इसी क्लास में। पाताल गुहा, पाताल रूपी गुफा कैसी है? तमो बहुला, तमो यानी अंधकार, अत्यधिक अंधकार वाली है। अर्थात यह लक्ष्मी कैसी है? पाताल गुहा, पाताल की गुफा के समान तमो बहुला, अत्यधिक अहंकार से भरी हुई है। अर्थात तमो बहुला प्रायः अंधकार से भरी हुई यह पाताल गुहा, पाताल की गुफा के समान है। अर्थात यह लक्ष्मी है वह तमो बहुला, अंधकार से भरी हुई पाताल की गुफा के समान तमो बहुला, तमोगुण से युक्त है। भीम साहसी एक हारे हृदया। यहाँ पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी महाभारत की ओर, जहाँ 5 पांडव है, उसमें से एक पांडव पुत्र का नाम है भीम। और भीम का विवाह हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से हुआ था। अर्थात हिडिंबा राक्षसी भीम पर आसक्त हो गई थी, इसलिए विशेषण बनाया भीम साहसी, जिसका पराक्रम, जिसका बल, जिसका साहस भीम के समान है। ऐसे इस भीम में आहार्य, जिसका आहरित हो गया हृदय, अर्थात जिसका मन उसके साथ लग गया है, जो आकर्षित हो गया है, ऐसे मन वाली यह जो लक्ष्मी है वह लक्ष्मी जिनके पास साहस है, ऐसे उन साहस वालों के व्यक्तियों के पास ही रहती है। अर्थात हिडिंबा हिडिंबा के समान, वह जो राक्षसी है हिडिंबा, उसके समान यह लक्ष्मी भीम साहसी, केवल प्रचंड अत्यधिक पराक्रम साहस वाले व्यक्तियों के द्वारा ही आकृष्ट की जा सकती है। जिसमें साहस नहीं है वह धन को हासिल नहीं कर सकता, वह लक्ष्मी को हासिल नहीं कर सकता। प्रावट एव अचिर द्युति कारिणी, प्रावट वर्षा ऋतु के समान, अचिर
थोड़ी सी देर के लिए द्युतिकालीन बिजली की गर्जना करने वाली यह होती है। जैसे प्रावट, वर्षा ऋतु जैसे अचिर, थोड़ी सी चिर यानी ज़्यादा देर, बहुत देर, और अचिर अ आगे लग गया नए समास, अर्थात प्रावटी वर्षा ऋतु के समान अचिर थोड़ी सी देर के लिए द्युतिकारिणी बिजली की चकाचौंध करने वाली, वह जो बिजली चमकती है, ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी के पक्ष में इसका अर्थ होता है कि प्रावटी वर्षा ऋतु में शीघ्र ही बिजली के गर्जन को करने वाली होती है, अर्थात लक्ष्मी पक्ष में अधिक देर तक यह लक्ष्मी किसी के पास चमकने वाली नहीं होती। दुष्ट पिशाची इव, दुष्टता करने वाली राक्षसी के समान दर्शित दिखाती हुई अनेक पुरुषों की छाया वाली होती हुई यह स्वल्प सत्वम, जिनका कमजोर मन है उनको यह उन्मत्ति करोती, पागल बना देती है। दुष्ट पिशाची इव, दुष्टता करने वाली राक्षसी के समान, इव यानी समान, दर्शित दिखाती है अनेक पुरुषों की ऊंचाई को, अर्थात कम बुद्धि वालों को, जो कमज़ोर मन वाले हैं, उन्हें आसपास ऐसा दिखाती है कि किसी पुरुष की छाया उन्हें दिख जा रही है, कोई छाया उन्हें दिख रही है, तो वह जो डर जाते हैं उसी को बता रहे हैं। दुष्ट पिशाची, दुष्टता करने वाली पिशाची के समान, दर्शित अनेक पुरुषों छाया दिखाती है अनेक पुरुषों की ऊंचाई को, ऐसी यह लक्ष्मी अनेक पुरुषों को उन्नति दिलाने वाली, स्वल्प सत्वम न्यूनतम बल वाले को या कम बुद्धि वाले को उन्मत्ति करोती, पागल बना देती है। पूरे गद्यांश का अनुवाद इस प्रकार से है। अनेक राशियों में संक्रमण को प्रदर्शित करने वाली सूर्य की गति के समान यह लक्ष्मी अनेक विध व्यक्तियों में संचरण करने वाली है। प्रायः अंधकार से भरी हुई पाताल की गुफा के समान लक्ष्मी प्रायः तमोगुण से युक्त है। एकमात्र भीम के साहस से हरे गए हृदय वाली हिडिंबा के समान इस लक्ष्मी का हृदय केवल प्रचंड साहसों द्वारा ही आकृष्ट किया जा सकता है। क्षण भर के लिए बिजली को पैदा करने वाली वर्षा ऋतु के समान लक्ष्मी देर तक न टिकने वाले प्रकाश, प्रसन्नता या समानता को उत्पन्न करने वाली है। अनेक पुरुषों की ऊंचाई को प्रदर्शित करके कम साहस वाले व्यक्ति को मद उन्मत्त कर देने वाली दुष्ट पिशाचिनी के समान यह लक्ष्मी अनेक पुरुषों की उन्नति को प्रकट करके मंद बुद्धि वाले व्यक्ति को उन्मत्त सा बना देती है।